हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। कविता के प्रति प्रेम है और जो आप लोगों के मन में सेवा भाव है, उन सबको नमन करती हूँ और सीधे सीधे पंक्तियों से बात प्रारंभ करने की कोशिश करती हूँ। स्वागत। पंक्तियाँ देखें, शुरुआत की सारी पंक्तियाँ खास आप लोगों के लिए। स्वागत। पंक्तियाँ देखें कि मैं तेरी प्रीति में बावरी हो गई। वाह। मैं तेरी प्रीति में बावरी हो गई। मैं तेरी प्रीति में बावरी हो गई। तेरे मन में बसी सांवरी हो गई। मैं तेरी प्रीति में बावरी हो गई। तेरे मन में बसी सांवरी हो गई। और तुमने हाथों में थामा, तुमने हाथों में थामा मुझे प्यार से। तुमने हाथों में थामा मुझे नेह से। मैं अधर पे धरी बांसुरी। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। मैं अधर पर धरी बांसुरी हो गई। पे धरी बांसुरी हो गई। वाह। बांसुरी हो गई। बांसुरी से कृष्ण जी को राधा जी से भी ज्यादा प्यार था। तब आप लोगों ने मुझे जब बांसुरी की तरह स्नेह दिया है, तब 4 पंक्तियां और निवेदित कर रही हूं आपको। पंक्तियां देखिए। स्वागत। कि प्यार करने की हद कोई होती नहीं। वाह। प्यार करने की हद कोई होती नहीं। कोई धड़कन कभी दिल में सोती नहीं। प्यार करने की हद कोई होती नहीं। कोई धड़कन कभी दिल में सोती नहीं। प्रेम का व्याकरण सच न होता अगर। प्रेम का व्याकरण सच न होता अगर। कृष्ण की याद में राधा रोती नहीं। क्या बात है, वाह वाह वाह, बेहतरीन बेहतरीन, वाह। सच न होता अगर। कृष्ण की याद में राधा रोती नहीं। और यहाँ 3 पीढ़ियों से लोग कविता सुनने आए हैं। 3 पीढ़ी के लोग एक साथ बैठे हुए हैं। तब मैं कहने की कोशिश करती हूँ। स्वागत। पंक्तियाँ देखिए कि श्रृंगार की बात कह के मुझे बुलाया गया है। मैं एक छोटी सी एक बन का गीत निवेदित करती हूँ श्रृंगार का, और उसके बाद मैं बात करूंगी। स्वागत। मैं 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ एक गीत की। देखिए, एक नई दुल्हन खड़ी है आपकी दहलीज पर। भैया बहुत सीरियस। पढ़िए पढ़िए। बहुत गंभीर गीत सुनने वाले लोग हैं यहाँ। सच में आप लोग गीत बहुत मन से सुन रहे हो, और गीत में ताली आप नहीं भी बजाते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि गीत मन से लिखते हैं हम लोग, आपके मन तक पहुंचता है। बस वही हमारा आशीर्वाद है, सौभाग्य है। पंक्तियां निवेदित करती हूँ एक छोटे से गीत की। देखें कि रजनीगंधा बनकर महका प्यार तुम्हारा गाँव में। प्यार तुम्हारा गाँव में। वाह। रजनीगंधा बनकर महका प्यार तुम्हारा गाँव में। प्यार तुम्हारा गाँव में। और दुनिया ने सब कुछ कह डाला, पड़ी बेड़ियां पाँव में। पड़ी बेड़ियां पाँव में। दुनिया ने सब कुछ कह डाला, पड़ी बेड़ियां पाँव में। पड़ी बेड़ियां पाँव में। मेरा कोई
दोष था मेरी नजरों का, मुझको भी आभास नहीं था आने वाले खतरों का। मेरा कोई दोष नहीं था, दोष था केवल नजरों का, मुझको भी आभास कहा था आने वाले खतरों का, आने वाले खतरों का। उस दिन बस चुपचाप खड़ी थी, उस दिन बस चुपचाप खड़ी थी, उस दिन बस चुपचाप खड़ी थी मैं अम्बुआ की छाँव में, मैं अम्बुआ की छाँव में। दुनिया ने सब कुछ कह डाला, पड़ी बेड़ियाँ पाँव में, पड़ी बेड़ियाँ पाँव में। रजनीगंधा बनकर महका प्यार तुम्हारा गाँव में, प्यार तुम्हारा गाँव में, प्यार तुम्हारा गाँव में। और इसके बाद क्या बात है। एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर मैं बहुत सारे गीत पढ़ूँ तो इस तरह के बहुत सारे गीत पढ़ सकती हूँ, लेकिन मुझे जहाँ नजर जा रही है तो जहाँ बाबा बैठे हैं बच्चों के, वहीं पापा भी बैठे हैं और बच्चे भी बैठे हैं। आइए मैं कुछ ऐसी बातें करना चाहती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपने परिवार में बैठी हूँ, अपने आंगन में बैठी हूँ। कुछ ऐसी पंक्तियाँ पढ़ूँ जो मेरे मन की हैं, जिसके लिए आदेश दे रहा है मंच। बेशक बेशक, आइए बेशक बेशक पढ़िए। चलिए। हाँ, गुड़िया की विदाई बहुत गुड़िया का राम वाली। हाँ। एक विशेष गीत है आपके राजस्थान में, मैंने जानी भाई के कहने से उसको सालासर में पहली बार पढ़ा था। और सालासर में जब मैंने पढ़ा तो पूरे देश में आज वो मेरा चर्चित गीत है इस समय का। मैं समझ रही हूँ कि मैं सीधे सीधे वही गीत आप सबके सम्मुख पढ़ दूं। स्वागत। और आइए मैं उस गीत की तरफ आप सबको ले चलना चाहती हूँ। सभी लोग परिवारों के लोग हैं। आइए एक छोटी सी बात उस गीत को पढ़ने से पहले बता देना चाहती हूँ कि सबको एक कहानी मालूम है। अश्वमेध यज्ञ से पहले जब लौकुश ने घोड़ा बांध लिया था, तब रामचंद्र जी सीता जी को लिवाने वाल्मीकि के आश्रम में गए थे। और सभी जानते हैं कि जब वो वाल्मीकि के आश्रम में गए थे तो सीता जी वापस नहीं आई और सीता जी धरती में समा गई थी। उस जगह मेरे मन में एक विचार आया कि जब हम किसी से लड़ाई करने भी जाते हैं, कोई बात करने भी जाते हैं, तो कोई बातचीत जरूर हुई होगी। ऐसा नहीं हुआ होगा कि रामचंद्र जी और पूरी अयोध्या गए और बस सीता जी उनको देख के धरती में समा गई, तो ऐसा नहीं हुआ होगा। आज भी हमारे देश में जब तलाक की नौबत आ जाती है, परित्यक्ता स्त्री का जीवन पत्नियों को व्यतीत करना पड़ता है, ताने महिला पक्ष को सुनने पड़ते हैं, तब उस जमाने में भी यही स्थितियां रही होंगी। आइए मैं थोड़ी देर के लिए आप सबसे क्षमा मांगती हूं, क्योंकि पत्नी सीता ने पति राम से कोई तो आखिरी बातचीत करी होगी, जिसके बाद वो धरती पे समाई होंगी। आइए मैं उस बातचीत को सीधे सीधे गीत में निवेदित करती हूँ। शानदार बाहुबली, वाह वाह। पत्नी का कर्तव्य पति और ससुराल की सारी बातें छिपाना भी होता है। आइए इस परंपरा को किस तरह सीता निभाने की कोशिश करती है। राम तुम्हारी, राम तुम्हारी। आप सब खुद को राम समझिए और अपनी अपनी पत्नियों को सीता समझिए। आइए पंक्तियां देखिए कि राम तुम्हारी, राम तुम्हारी, अवधपुरी में। वाह वाह वाह। राम तुम्हारी, राम तुम्हारी, अवधपुरी में मैं वापस ना आऊंगी। दिल की सारी पीर छिपा कर दिल में ही ले जाऊंगी। राम तुम्हारी अवधपुरी क्या बात है, अवधपुरी में मैं वापस ना आऊंगी। जब तुम चाहो प्यार जताओ, जब चाहो ठुकराओ
मुस्कुराओ तुम, जब तुम चाहो गले लगा लो, जब चाहो दुत्कारो तुम ही खुद बतलाओ ऐसे कब तक प्रीते निभाऊंगी। राम तुम्हारी क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 में तुम ही खुद बतलाओ ऐसे कैसे प्रीते निभाऊंगी। राम तुम्हारी अवधपुरी में मैं वापस ना आऊंगी। लव कुश होने वाले थे जब, क्यों जंगल में भेज दिया। खुद तुम सोई राजमहल में, मुझको कांटों की सेज दिया। वाल्मीकि के एहसानों का कैसे कर्ज चुकाऊंगी। राम तुम्हारी अवधपुरी में मैं वापस ना आऊंगी। सभी को पता होगा कि पुष्प वाटिका में पहली बार राम को सीता ने देखा था। सारी प्रार्थनाएं कर डाली थी कि पति रूप में मुझे राम मिले। आज सीता को याद जरूर आ रहा है जब वो आमने सामने खड़े हैं कि आज सोचती हूँ क्यों मैंने रघुनंदन से प्यार किया। आज सोचती हूँ क्यों मैंने रघुनंदन से प्यार किया। तुम पर पहली नजर पड़ी क्यों, क्यों अपना दिल हार दिया। और यहाँ व्यंग की कविताएं हुई हैं। एक लाइन का व्यंग अगर इस कविता में मुझसे हो गया हो तो आशीर्वाद चाहूंगी। देखिए, स्वागत स्वागत। कि आज सोचती हूँ क्यों मैंने रघुनंदन से प्यार किया। तुम पर पहली नजर पड़ी क्यों, क्यों अपना दिल हार दिया। पुष्प वाटिका वाले प्रियतम तेरे घर ना आओगी। राम तुम्हारी पुष्प वाटिका वाले प्रियतम, क्या बात है, क्या शानदार उलाना वाले प्रियतम तेरे घर ना आऊंगी। राम तुम्हारी अवधपुरी में मैं वापस ना आऊंगी। और हमारे समाज की एक विडंबना और बताएं कि जब दामाद सबसे खूबसूरत मिल जाता है तो मंडप के नीचे सबसे ज्यादा सास खुश होती है पैर पूजने के बाद। और विवाह के बाद दामाद की आंखों में खटकने वाला पहला व्यक्ति सास ही हुआ करता है। क्या बात है, क्या बात है, वाह। सीता ने क्या सोचा होगा इस विषय में, देखिए कि पुष्प वाटिका वाले प्रियतम तेरे घर ना आऊंगी। राम तुम्हारी अवधपुरी में मैं वापस ना आऊंगी। माता सुनैना जहां भी होंगी कितनी दुखी वो होंगी। आज तुमसे कितनी नफरत होगी, तुम पर होगा तनिक नाना। मंडप के नीचे की सारी रस्मी भूल ना पाऊंगी। राम
मंडप के नीचे की साड़ी अवधपुरी रस्में भूल ना पाऊंगी। वाह वाह वाह, मैं वापस ना क्या बात है, वाह। जानी भाई ने अभी एक चीज कही कि यहाँ कोई किसी का भाई नहीं है, कोई किसी की बहन नहीं है। आपको सत्य बता दूं कि जिस मंच पर जानी भाई होते हैं, मुझे लगता है मेरे बीच मेरा छोटा भाई बैठा है, राजेश भाई साहब होते हैं। मैं पहले 2 लाइनें जब भी लिखती हूँ तो राजेश भाई साहब से जरूर पूछती हूँ। बड़े भाई और छोटे भाई की उपस्थिति में आप सबके सामने अगला प्रश्न निवेदित कर रही हूँ सीता की तरफ से। पंक्तियां देखें। स्वागत स्वागत। कि भाई होते अगर हमारे, क्या तुम ऐसा कर क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या मौलिक उद्भावना है, वाह 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 वाह। भाई होते अगर हमारे, क्या तुम ऐसा कर पाते, कष्ट हमारे देख भाइयों के आंसू भर भर जाते, एक माँ की संतानी दोनों कुछ भी छिपा ना पाऊंगी, राम तुम्हारी अवधपुरी में वाह, वाह। मैं वापस ना आऊंगी, राम। वाह वाह वाह। एक लाइन की और बात कर रही हूँ। 10-15 साल पहले अगर आप लोग ध्यान दें तो किसी भी घर में अगर जुड़वा संतान होती थी तो या तो 2 बेटे एक साथ होते थे या 2 बेटियां एक साथ होती थी। इधर 10-15 सालों में परिवर्तन आया है कि जिन घरों में जुड़वा बच्चे हो रहे हैं वहां एक बेटी एक बेटा होता है। क्यों ऐसा हो रहा होगा, आइए प्रश्न उपस्थित करती हूँ। क्या बात, सीता भगवान की तरफ देखती हैं, आसमान की तरफ देखती हैं, तब कहने की कोशिश करती हैं कि अगली बार जन्म यदि देना मुझको भी एक भाई दो। वाह, 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 अगली बार जन्म यदि देना मुझको भी एक भाई दो, भाई दूज का टीका कर लूं राखी के लिए। आइए निवेदित करती हूँ, जब बड़े भाई से ऐसे आशीर्वाद मिलते हैं और आप सब लोग घर की तरह मुझे सुन रहे हैं, मैं गजब गजब निवेदित करती हूँ। पंक्तियां पुनः देखें। क्या मौलिक उद्भावना है, वाह। कि अगली बार जन्म यदि देना मुझको भी एक भाई दो, भाई दूज का टीका कर लूं राखी के लिए कलाई दो। वाह वाह वाह। अगली बार जन्म यदि लूंगी संग भैया ले जाऊंगी। अगली बार जन्म यदि लूंगी संग भैया ले जाऊंगी, राम तुम्हारी अवधपुरी में मैं वापस ना आऊंगी, दिल की शादी। अंतिम 2 बन निवेदित कर रही हूँ। स्वागत। इसके बाद उन्होंने लौकुश का हाथ पकड़ा होगा और राम की तरफ बढ़ाते हुए कहा होगा कि बच्चों माफ मुझे कर देना, दूर में तुमसे जाती हूँ, राजा राम है पिता तुम्हारे, आज तुम्हें बतलाती हूँ, लव कुश माफ मुझे कर देना, दूर में तुमसे जाती हूँ, राजा राम है पिता तुम्हारे, आज तुम्हें बतलाती हूँ, दोनों का हक सौंप के अब तो मैं माँ के घर जाऊंगी,
अवधपुरी में मैं वापस ना आऊंगी राम। और इतनी बात करने के बाद तब उन्होंने धरती की तरफ देख के अंत में कहा होगा कि माँ तुम अपनी पास बुला लो, अपनी बाह झुला लो तुम। हम महिला हो, पुरुष हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी जात बिरादरी से हो, कुछ भी हो, अंत में दुख के समय सबसे पहले हमें माँ की गोद में सुकून मिलता है। तब ये स्थिति आई होगी कि माँ तुम अपनी पास बुला लो, अपनी बाह झुला लो तुम, ऊब चुकी झंझावातों से अपनी गोद सुला लो तुम। माँ तुम अपनी पास बुला लो, अपनी गोद सुला लो तुम, ऊब चुकी झंझावातों से अपनी बाह झुला लो तुम। माया मोह के इस झूले में, माया मोह के इस झूले में अब तो झूलना पाऊंगी राम। तुम्हारी अवधपुरी में मैं वापस ना आऊंगी, दिल की सारी पीर छिपा कर दिल में ही ले जाऊंगी। पुष्प वाटिका वाले प्रियतम तेरे घर ना आऊंगी, राम तुम्हारी अवधपुरी में। क्या बात है, वाह 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 वाह। मैं वापस ना आऊंगी। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह।